इस महामारी के दौर में दिल्ली लाफ्टर क्लब सेठी जी की अगुवाई में इस कार्य को किया, सराहनीय है। और दो पंक्तियों से मैं इन्हें आमंत्रित करूंगा कि ऐ अब्र हमें क्यों बार बार सैलाब की धमकी देता है, कि ऐ अब्र हमें क्यों बार बार सैलाब की धमकी देता है, अरे हम तो दरिया के किनारे तरबूज की खेती करते हैं। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में जिन्होंने समाज और देश के लिए, देश के नागरिकों को बचाने के लिए एक भूमिका निभाई, इसके लिए हृदय की गहराइयों से नेशनल थॉट्स की ओर से अभिनंदन है, स्वागत है, नमन है। नमन, थैंक यू। तो सेठी जी, अब मैं यह शुरुआत आपके तरफ करता हूं और आप संबोधित करें कि जो आज का विषय है कि कोरोना से संक्रमित लोग सबसे ज्यादा किस विधा से ठीक हुए, मोटिवेशन से या फिर मेडिसिन से। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अरुण जी को आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात को रखें। थैंक यू तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मेरे मेंटर हैं और वीर प्रकाश गुप्ता जी, मेरे को सामने दिखाई दे किया, बहुत बहुत आपको नमस्कार। और दूसरी बात, मैं नेशनल थॉट को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हमारे को इस काबिल समझा और इस मीटिंग में आपने बुलाया। तो हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, जैसे अजीत जी, कुलदीप राय जी, जीपी सिंह जी मेरे को दिखाई दे रहे हैं, बाबा जी, बहुत सारे साथी हमारे लाफ्टर क्लब जुड़े हुए हैं। देखिए, ये जो क्लेम जो आपने बोला, क्या क्लेम करते हैं, हास्य योग से ज्यादा ठीक हुए या डॉक्टर की एलोपैथिक दवाई से ठीक हुए या आयुर्वेद में ठीक हुए? मैं तो ये कहूंगा ये तीनों की पूरी एफर्ट्स रही। ये जो पैंडेमिक है पूरा वर्ल्ड वाइड, ये महामारी पूरे वर्ल्ड वाइड आई है और पहली बार इस तरह का वायरस आया है जिसकी किसी को पता ही नहीं चला इसका क्योरमेंट कैसे है, इसको कैसे क्योर करना है। फर्स्ट वेव में आपने देखा होगा ज्यादातर लोग घर पे ठीक हुए और सेकंड वेव में भी ज्यादातर लोग घर पे ठीक हुए। उसका रीजन क्या है? जिनका इम्यूनिटी लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, उनको कोरोना माइल्ड आया, उनको कोरोना घर पे ही उन्होंने क्योर कर लिया, घर पे रहकर ही 15 दिन क्वारंटाइन किया और लोग ठीक हो गए। ऐसे लोगों की गिनती अबव 90% रही। 5% लोगों को ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी। आपने देखा होगा, अगर आप जो आंकड़े देखते हैं, हमारी गवर्नमेंट के आंकड़े भी देखें आप, तो कितने लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी? बहुत कम लोग, 5% से भी कम लोग हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी। बस ज्यादातर लोग जो है वो घर पे ही ठीक हुए। घर पे कौन लोग ठीक हुए? जिनका इम्यूनिटी लेवल बहुत स्ट्रांग। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे हास्य योग का, योगा का बहुत बड़ा रोल है। आप अगर आंकड़े निकाले जाएं, अगर हमारी गवर्नमेंट आंकड़े निकाले, जितने लोग योगा से, हास्य योगा से जुड़े हुए हैं, उनमें कोरोना का असर बहुत कम आया है। आया है, ये मैं नहीं मानता भी, ऐसा नहीं मानता भी आया नहीं है, आया है मगर बहुत कम आया। आपके सामने जो मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात ही बताता हूँ, मेरे को भी कोरोना हुआ मगर मैंने एक दिन भी अपनी हास्य योग की जूम के ऊपर क्लास मिस नहीं करी। मैं जूम की क्लास को 15 दिन क्वारंटाइन होने के बावजूद भी अपने रूम से चलाता रहा। इसका मतलब ये आप मान के चलिए, उसके बाद जब मैंने पोस्ट कोविड टेस्ट करवाया, मैंने टेस्ट करवाया, एक पूरा एक पैकेज आता है, अभी मेरे अंदर कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो आप हैरान हो जाएंगे। मेरे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रदीप अरोड़ा, लंदन में बहुत बड़े सर्जन हैं, तो वो यहाँ आए हुए थे। मैंने उनको अपनी रिपोर्ट्स दिखाई तो मेरे को वो बोले, ये जो रिपोर्ट मैं देख रहा हूँ, एक 18 ईयर के बंदे की रिपोर्ट देख रहा हूँ, आपका स्वास्थ्य और आपकी रिपोर्ट 18 साल जैसे लोगों की है। वेरी गुड। तो ये मैं मेरे पास भी लिखा हुआ है, मेरी रिपोर्ट के ऊपर भी लिखा हुआ है, रिपोर्ट के ऊपर कॉलम होते हैं,
18 साल तक कितने काउंट होने चाहिए, 18 साल से 50 साल तक कितने काउंट होने लिखा होता है। तो मेरे काउंट जो आए 18 साल वाले आए। ये मेरे को लाफ्टर क्लब की और मेरे हास्य योग की देन है। हम इसको पिछले 20 साल से चला रहे हैं। ये कंसेप्ट हमारे आदरणीय डॉक्टर उमेश सहगल जी बॉम्बे लोखंडवाला से लेकर आए। हमने उसको अडॉप्ट किया और दिल्ली के विभिन्न विभिन्न पार्कों में इस क्लासेस को चलाया। अब 20 साल से हम लोग चला रहे हैं। जब ये पैंडेमिक आया, ये मार्च में, जब पिछले साल मार्च में दोबारा पहली बार लॉकडाउन लगा, तो उस टाइम पे हमने ये क्लास सोचा भी क्लास चलेगी कैसे, हमारे जो मेंबर जुड़े हैं उनकी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग की जाए, क्योंकि ये जो महामारी है इसमें इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो हमने इसको जूम के ऊपर चलाया और आज तक बिल्कुल निःशुल्क क्लास चल रही है जूम के ऊपर, और कोई नागा नहीं है। पहले दिन से लेके लास्ट आज तक टिल डेट तक चल रही है और चलती रहेगी जब तक लॉकडाउन खुलता नहीं है। जब लॉकडाउन खुलेगा तो फिर पार्कों में क्लासेस चलेंगी। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा हमारा ये वर्क हास्य योग काम कैसे करता है। हमने अपना क्लेम तो कर दिया कि हम हास्य योग से इम्यूनिटी बढ़ाई और हमारे लोगों को कोरोना कम हुआ, कोरोना का असर कम हुआ, हमारे लोग बिल्कुल ठीक ठाक रहे। देखिए, मैं जो कहता हूँ, ये हमारे को मेनली जो कोरोना है लंग्स के ऊपर असर करता है। कई पॉइंटों के ऊपर लंग्स देखा गया है। आपने देखा हुआ इस बार जो सेकंड वेव आई, ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, क्योंकि हमारे लंग्स के ऊपर अटैक किया इसने और लंग्स को डैमेज किया और लंग्स की जो कैपेसिटी कम हुई, लंग्स की कैपेसिटी कम होने से हमारा ऑक्सीजन लेवल गिर गया। ऑक्सीजन लेवल गिरता चला गया और ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से बहुत सारी डेथ हुई, बहुत सारे लोग हमारे छोड़कर हमारे को चले गए। ये हमारा जो हास्य योग है उस ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए है। बहुत सारी एक्सरसाइज हम डीप ब्रीथिंग करते हैं जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है प्रॉपर मेंटेन रहता है। और दूसरी बात, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी तो ही ऑक्सीजन आपका मेंटेन होगा, ऑक्सीजन लेवल तभी मेंटेन हो पाएगा। हम क्लेम करते हैं ये स्ट्रेस को भी दूर भगाता है। आमतौर पे क्या देखा गया, पहले जमाने में हम सोचते हैं जब कैंसर जिसको हो जाता है, कैंसर का नाम सुन के ही आधा मर जाता है, हम ऐसी बातें करते थे, मगर अब ऐसा नहीं। टेक्नोलॉजी ने और साइंस बहुत एडवांस हो गई है। बहुत सारे ज्यादातर लोग कैंसर के ठीक होते हैं। अब ये कोरोना आया, कोरोना से भी लोगों को इतना डर लगा, हमने उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं हम लोग हास्य योग से, ताकि उनके अंदर विल पावर उनकी मजबूत हो, उनके लंग्स की कैपेसिटी मजबूत हो, उनका ऑक्सीजन लेवल जो है पूरा मेंटेन रहे और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे और उससे बीमारी आई है वो माइल्ड हो और जल्दी भाग जाए, जल्दी क्योर हो जाए। तो मैं ये क्लेम नहीं करता हमारी हास्य योग कोई दवाई है, हम दवाई नहीं है, मगर शरीर को इतना मजबूत हम बनाते हैं, इतना उसका इम्यूनिटी लेवल बूस्ट करते हैं, इतनी कैपेसिटी लंग्स की बढ़ जाती है तो कोरोना का असर बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर भी रह जाता है। अब आपने मेरे को क्वेश्चन किया आयुर्वेदिक, जैसे कि देखा गया आयुर्वेदिक काढ़ा बहुत लोगों ने पहले फर्स्ट वेव में पिया, सेकंड वेव में उसका असर नहीं रहा, तो पहली वेव में काढ़ा से भी लोगों ने काफी इफेक्टिव रहा, वो भी अपना क्लेम करते हैं। डॉक्टरों का बहुत बड़ा रोल रहा है, ऐसा नहीं है जो फ्रंट लाइनर है हमारे डॉक्टरों ने कोई काम नहीं किया, नहीं है। जो लोग क्रिटिकल हुए, जिनको कोई डिजीज थी, उन्होंने हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा तो हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ही संभालेंगे। मैं कहता हूं हमारे को बिल्कुल नियम के अनुसार अपना हास्य योग करना चाहिए, योगा करना चाहिए, अपने शरीर को फिट रखना चाहिए, अपने शरीर की इम्यूनिटी इतनी रखनी चाहिए, कोई रोग ऐसा नहीं मगर रोग नहीं आएगा, रोग आएगा तंग नहीं करे और जल्दी वापस चला जाए और हम लोग जल्दी स्वस्थ हो जाए। जो स्वास्थ्य का पीरियड है कम हो जाए, जो हम जितना पीरियड लेंगे उतना ही शरीर कमजोर होता चला जाता है। जितनी मेडिसिन ज्यादा लेंगे उतना उसके आपको पता साइड इफेक्ट सब चीजों के हैं। अब साइड इफेक्ट आप देख रहे हैं भाई, स्टीरॉइड देते हैं ज्यादातर लोग, उनको स्टीरॉइड दिया से अब एक फंगस आ गया, ब्लैक फंगस आ गया, व्हाइट फंगस आ गया, कई चीजें की सुनने को मिल रही है, क्योंकि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स बहुत है। दवाइयों से भी हमने कोशिश करना है, बचना है। उससे बचने के लिए केवल एक ही रास्ता है, योग, हास्य योग। हम हास्य योग को अपनाएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। तो
जैसे इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रांग रहेगा, तो ऐसे कई बातें, जैसे 4 तरह से हमारा हास्य जो काम करता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक। शारीरिक ये है, हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, जिस शरीर के हेड से लेके टो तक सभी बॉडी पार्ट्स की हम एक्सरसाइज करवाते हैं, और वो सारी एक्सरसाइज हंसते हंसते करते हैं, उससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। मानसिक कहते हैं दिमाग की एक ही एक्सरसाइज है, ब्रेन की एक ही एक्सरसाइज है, हंसी। हंसी सिर्फ एक मनुष्य को ही मिली है, किसी और जोनी में हंसी नहीं है। तो हमें वो हंसना चाहिए, हमें उसका एंजॉय करना चाहिए, उसको उसके अपनाकर अपने शरीर का हिस्सा बना लेना चाहिए, समाज का हिस्सा बनाना चाहिए। तो मानसिक डिप्रेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा हमारा हास्य योग है। तीसरा जो आता है आध्यात्मिक। जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड के हो जाते हैं, तो अध्यात्म हमारी जो लगन है परमात्मा की तरफ लगती है, हम एक आध्यात्मिक तरफ भी जाते हैं। चौथा है था सामाजिक। आजकल रोने वालों के साथ कोई नहीं जुड़ने वाला, हंसने वालों के साथ सब जुड़ना चाहते हैं, सब हंसी के साथ जुड़ना चाहते हैं। इसलिए हम लोग जो हंसने वाले हैं उनके साथ समाज भी जुड़ता है, उनको सामाजिक शक्ति भी मिलती है, समाज से वो लोग जुड़ते हैं, सामाजिक लोग उनको अच्छा भी मानते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको एक बात, जो हमारा हास्य है एक शॉक ऑब्जर्वर का काम भी करता है। जैसे हमारी गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां हम खरीदते हैं, अगर उसमें शॉकर नहीं हो, शॉक ऑब्जर्वर नहीं हो, तो गाड़ी कंफर्टेबल नहीं रहती। जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली है, उसमें ट्रॉली में अंदर शॉक ऑब्जर्वर नहीं होते, उसके ऊपर बैठना कोई पसंद नहीं करता, इतने हचकोले आते हैं, आदमी का शरीर टूट जाता है। और हमारी जो कार है, लग्जरी कार है, जितनी बड़ी कार होगी उतना बढ़िया उसमें शॉक ऑब्जर्वर लगा हुआ, उतना ही, इसलिए हम कहते हैं उतना ही आनंद आता है। आप एक शॉक ऑब्जर्वर के रूप में हास्य को अपनाइए और अपनी जिंदगी को आनंदमय बनाइए। देखिए, हमारे बहुत बड़े दार्शनिक जो है हुए हैं, वो ओशो जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है, इसके बारे में बहुत अच्छा बोला है। लाफ्टर इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। लाफ्टर is the highest form of मेडिटेशन। तो ये उन्होंने क्यों लिखा है? ये दिमाग को शून्य कर देता है। जब हम हंसते हैं, दिमाग हमारा शून्य हो जाता है, कोई दाएं बाएं की चीजों के बारे में नहीं सोचता, सीधा परमात्मा के साथ जुड़ता है। जो मैं अध्यात्म की बात कर रहा था, तो इसलिए वो जोड़ता है, इसलिए करके मन, शरीर और आत्मा हमारी एक साथ जुड़ती है और परमात्मा की तरफ ध्यान लगता है। ये ओशो जी ने लिखा है, मेरा नहीं वजन है, ये ओशो जी का है, बहुत अच्छा लिखा है हास्य के ऊपर। तो ऐसे ही हमारे आर्ट ऑफ लिविंग वाले भी ये कहते हैं, लिविंग इन द फेवरेबल एंड अनफेवरेबल सिचुएशन, लिविंग in the favorable and unfavorable situation is called part of life, is called part of living, but is called part of living, but smile in all those situations is called art of living, art of living। ये art of living वाले भी कहते हैं। आपने देखा होगा योगा, जो सिर्फ योगा करते हैं, हास्य योगा की बात नहीं कर रहे, योगा करते हैं, वो भी लास्ट में हंसी की एक्सरसाइज करते हैं, वो भी हंसते हैं। हंसी एक खजाना है, मगर आप ये मत सोचिए कि हमने 2 मिनट हंस लिया, 2 मिनट घर में बैठ के हंस लिया, उसके साथ हंस लिया तो उसका कोरम, ऐसा नहीं है। हंसी को जैसे हमारे दूध को उबलने के लिए एक बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाना जरूरी है, इसीलिए शरीर के पूरा लाभ लेने के लिए हंसी को भी एक फॉर्म तक ले जाना जरूरी है। 15 से 20 मिनट की लगातार हंसी ही हमारे को बेनिफिट देती है। इसलिए आप ये मत सोचिए थोड़ा सा हंस लिया तो हमारे को उसका बेनिफिट नहीं हुआ। दूसरी बात, आपने 15 से 20 मिनट लगातार हंसना है, वो आप घर पे नहीं आ सकते। उसके लिए आपको क्लब को या अपने किसी क्लास को, हास्य क्लास को ज्वाइन करना जरूरी है। चाहे आप जूम पे करें, चाहे आप पार्क में जाकर ज्वाइन करें, फिजिकली ज्वाइन करें। कोरोना चला जाएगा, जाने वाला है, और हम लोग पार्क में अपनी क्लास चलाएंगे। आप सबसे मेरा निमंत्रण दूंगा, मैं सब लोग अपने किसी न किसी लाफ्टर क्लब से जुड़िए। दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में हमारी क्लासेस चलती है। बहुत सुंदर। देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हम लोग बार बार ये कहते हैं हास्य योग से जुड़ो, हास्य योग से जुड़ो, हास्य योग से जुड़ो। क्यों कहते हैं? हम चाहते हैं, हमने एक बहुत बड़ा एक स्लोगन दिया है, हंसता भारत स्वस्थ भारत। हम पूरे भारत को हंसता हुआ देखना चाहते हैं।
पिछले 4 साल पहले हमने ये स्लोगन दिया था, हंसता भारत स्वस्थ भारत। तो हम चाहते हैं पूरा भारत हमारा जो स्वस्थ रहे, हंसता हुआ भारत हंसता रहे। तो मैं कहता हूँ, दिल खोल कर हंस लोगे अगर, ये दिल की बात कर रहा हूँ, दिल खोल कर हंस लोगे अगर इन लाफ्टर क्लब वालों के साथ, दिल खोल कर हंस लोगे अगर लाफ्टर क्लब वालों के साथ, तो ये खोलना नहीं पड़ेगा औजारों के साथ, खोलना नहीं पड़ेगा औजारों के साथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा समय कितना है, मेरे को समय प्लीज बता दीजिएगा। समय हो चुका है, लेकिन हाँ, आपकी बातों के साथ हम लोग इतने मुग्ध हो गए थे कि आपको जो है एक्स्ट्रा समय, आप बॉर्डर पार कर चुके थे। समापन के लिए 2-4 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। अच्छा, 2 मिनट और ले लीजिए। ठीक है, तो मैं 2 मिनट के लिए बोलूंगा। तो हम लास्ट में एक मैं एक्ट करवाना चाहूंगा, जो पूरी बॉडी में वाइब्रेशन पैदा करें, जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन लाभ और पंजाबी ठाका 5 बार। तो वाइब्रेशन लाभ कैसे करना है, हमने हेड से टो तक पूरी बॉडी में वाइब्रेशन पैदा करनी है, पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी। देखिए, कोरोना काल में हमारे को एक तो इम्यूनिटी स्ट्रांग चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, हमारे लंग्स मजबूत होने चाहिए, हमारा हार्ट मजबूत होना चाहिए, हमारी किडनी प्रॉपर काम करती है, इसके ऊपर हम वर्क करते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज है, कभी समय मिला तो आपको कराएंगे, अलग अलग बॉडी पार्ट की अलग अलग एक्सरसाइज है। तो आज हम एक ही एक्सरसाइज कराएंगे क्योंकि समय का अभाव है। वाइब्रेशन लाभ और पंजाबी ठाका 5 बार। अपनी जॉलाइन हल्की खोल लीजिएगा, आंखें भींच लीजिएगा, दांतों को भी भींच लीजिएगा, कंधों को भी उठाना है, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन पैदा करनी है। तो वाइब्रेशन लाभ स्टार्ट। अब पंजाबी ठाका 5 बार। पहला ठाका अपने स्वास्थ्य के लिए, दूसरा ठाका अपने परिवार के लिए, तीसरा ठाका स्वस्थ समाज के लिए, चौथा ठाका हंसता भारत, पांचवा ठाका पूरे विश्व के लिए। आज छठा भी लगाने का मन है, नेशनल थॉट की पूरी टीम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कंक्लूड कर रहा हूँ। मतलब शुरू में आपने देखा, पहले अपने लिए स्वास्थ्य का ठाका लगाया, फिर हमने परिवार के लिए परिवार को जोड़ा, फिर हमने समाज को जोड़ा, फिर हमने पूरे भारत को जोड़ा, फिर हम पूरे विश्व को जोड़ा। हम चाहते हैं पूरा विश्व जो हमारा खुश रहना चाहिए। अंत में नेशनल थॉट की पूरी टीम का और पूरे सुनने वाले जितने व्यूअर्स हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। दिल्ली लाफ्टर क्लब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। जीत रहा है भारत कोरोना से। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज अरुण सेठी जी ने जिस तरह से जो बीते हुए दिनों में इन्होंने कार्य किया, उसकी सराहना के साथ इस कार्यक्रम में भी हमारे पूरी टीम को और पूरे देश और पूरे विश्व को हास्य योगा से क्या क्या लाभ मिला है उसके बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।